अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महीन जमील। नासरीन, इंडियन मीडिया एक बार फिर सियासत और खेल को एक साथ मिक्स कर रहा है। एक जानिब एशिया क्रिकेट कप की जगह भारत में 3 मुल्की टूर्नामेंट का शगुफा छोड़ा गया है, तो दूसरी जानिब एसीसी के इजलास में शिरकत ना करने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान को दी जाने वाली भारतीय दावत ने उनके मीडिया की नींदें उड़ा रखी हैं। कराची में कौमी क्रिकेट कैंप भी जारी है। इसके अलावा विंबलडन में सेमीफाइनल्स का मरहला आन पहुंचा है, तो फीफा का वर्ल्ड कप में पीएसजी ने मजबूत रियल मैड्रिड का हशर नशर कर दिया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद और मोहम्मद यूसुफ अंजुम। इसके अलावा हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, इंडियन मीडिया ने खबर दी थी कि भारतीय मेजबानी में एशिया क्रिकेट कप दुबई में होगा। तारीखें भी दी और फिर 5 सितंबर से इवेंट का आगाज था। 7 सितंबर को मोस्ट वांटेड मैच पाक भारत का मैच भी होना था, लेकिन अब इंडियन मीडिया कहता है कि भारतीय हुकूमत इजाजत नहीं देगी। हो सकता है 3 मुल्की टूर्नामेंट भारत में कराए जाने की तैयारियां की जाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडियन मीडिया ने तो कहा था कि लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया गया। इंडियन मीडिया ने तो कहा था कि कराची में ऐसा कर लिया हमने। इंडियन मीडिया ने कहा था जंग में हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। बेचारे इंडियन मीडिया को तो माने ना, वो तो सब फजूल खबरें टेबल पे बैठ के घड़ते रहते हैं। कभी एक खबर देते हैं, फिर अपनी खबर की खुद तरदीद करते हैं, दूसरा एंगल ले आते हैं, फिर कहते हैं अब 10 दिन हो गए होंगे, लोग भूल गए होंगे, फिर कोई तीसरा एंगल ले आते हैं। बस उनका तो काम ही यही है। तो मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर स्पोर्ट्स का हो, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। और कोई एक सहाफी भी इंडिया का मुझे ऐसा नजर नहीं आता जिसकी खबर पर हम या कोई मीडिया ग्रुप हो भरोसा कर सके कि यार ये खबर जो है इसने दी है तो ये जेन्युइन होगी, सही होगी। तो ये जो आप कह रही हैं, ये अभी नहीं, कई महीने पहले भी ये चीज आ चुकी थी कि ये इंडियन टीम नहीं जाएगी, एशिया कप नहीं खेलेगी और एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हम करवाएंगे। उन्होंने पहले भी इस तरह की बातें की थी और अब फिर इस तरह की बातें लेकर आए हैं। लेकिन अभी कुछ पता नहीं है इस हवाले से। जो पहले इत्तलात आई, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल से पता चला, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो मीडिया में खबरें आई, वो ये थी कि यूएई में इवेंट होगा सितंबर में, क्योंकि जो मीडिया जिसने राइट्स खरीदे हैं उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर नहीं हुआ तो उसको बहुत भारी नुकसान होगा। वो भारत का ही मीडिया ग्रुप है, जो जाहिर है कि उसके स्टेक्स और भी होंगे। लेकिन अब जो ये नई खबरें आई हैं, इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग गालिबन होनी है 24 को बांग्लादेश में। और ये इत्तलात आई कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एतराज किया था कि जी बांग्लादेश में ना कराए, वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बीसीबी ने मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चीफ है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की चीफ है, उन्होंने वहां से कर दिया कि जी आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो आप वर्चुअली आ जाना, हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज दे दिया कि जी आपका जो आपको करना है हम करो, लेकिन हम पूरी तैयारियां जारी रखेंगे। अब एशिया कप अव्वल तो होना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया ने किसी वजह से वो इवेंट के रंग में भंग डाला और वो इवेंट नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ये बात आप याद रखिएगा। आगे वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, जिसमें पाकिस्तान के मैचेस होके श्रीलंका में रखे, आईसीसी के इवेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी गवर्नमेंट ने कहा कि जी ऐसा है वैसा, तो फिर हो सकता है। तो इंडिया को जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के करना है। और जब तक उनका ऑफिशियली कोई क्रिकेट बोर्ड का बंदा आके ना बोले, किसी बात पे यकीन ना करें। मीडिया की बात, जो इंडियन मीडिया की बात है, खास तौर पर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे? एसीसी काउंसिल के इजलास में वो जो ढाका में होना है, क्या इंडियन एलियंस हैं? मतलब वो जो धरती माता पे उतर आए हैं और हमें उन्हें बचाना है पूरी दुनिया को, वो यहाँ भी नहीं जा सकते, वो वहाँ भी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको। देखिए, नाम नहा जमहूरियत के लंबरदार हैं भारत और भारतीय, और उनका बेलगाम मीडिया है, जो मन में आती है वो चलाते रहते हैं। इससे पहले भी देख लें कितनी दफ़ा जब भी पाक भारत सीरीज़ होती है वो आखिर तक कहते रहते हैं कि ये सीरीज़ नहीं होगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा या इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, वो मनसूख की जा रही है। कितनी ही दफ़ा गलत बयानी की जो उनको मुंह की खानी पड़ी।
और जैसा कि सलीम खालिक साहब अभी जंग का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें तो पै दर पै उनको जो है खिफत उठानी पड़ी है। अब उन्होंने नया इशू ढूंढ लिया, क्योंकि भारत में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक आगे मोदी गवर्नमेंट जा चुकी है कि एन सवाब समझते हैं और समझते हैं कि उनकी रेटिंग इससे आती है, और बड़े बड़े उनके एंकर जो है इस मौजू पे करते हैं। अभी तक BCCI खामोश है। एक फिलर ज़रूर छोड़ती है BCCI मैदान में कि देखें इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। एशिया कप हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा, फिर उन्होंने कह दिया भारतीय हुकूमत के कोर्ट में ये गेंद है, इजाज़त नहीं देगी तो हम 3 मुल्की टूर्नामेंट करा लेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय मीडिया को इतनी ज़्यादा अहमियत देना और फिर का उनका बार बार ये जिक्र करते रहना इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आपके समझते ऐसा मुमकिन है? देखें, महरीन भारतीय हार-जीत के बाद जिस तरह पाक अफवाज ने उनको गर्दन से दबोचा हुआ है, तो उसके बाद खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर खेलने की ज़रूरत है। पहला मौका है कि हिस्ट्री में कि इंडिया के जो इस मीडिया और इंडिया की गवर्नमेंट है वो इस वक्त बैक फुट पर हम देख रहे हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो खेलों का मैदान हो। अब चूँकि वहाँ पर एशिया कप की मेज़बानी उन्होंने करनी है, क्रिकेट की करनी है, हॉकी की करनी है, तो अब पाकिस्तान के पास ये खुलकर अपना मौक़िफ़ सामने दुनिया को बताने का मौका। देखें जी, इंडिया तो है ही दहशतगर्द, वहाँ उनकी आवाम खुद महफूज नहीं है, तो हमें हमारे खिलाड़ियों को ऐसे वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के मुतालबे पर ICC ने तस्लीम किया कि आपकी बात में वज़न है। इंडिया की अगर टीम यहाँ पाकिस्तान में आकर ICC चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलती, तो फिर जो भी इवेंट होगा पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, वो भी पाकिस्तान उसके लिए इंडिया को इधर आना पड़ेगा। जबकि अगर इंडिया में मैचेस होते हैं तो फिर पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का हकदार होगा। तो यही फार्मूला जो क्रिकेट में अप्लाई किया गया था, मैं समझता हूँ हॉकी में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास चूँकि 24 तारीख को ढाका में हो रहा है, पहले आपको पता है कि इंडियन जो टूर था उनका बांग्लादेश का, वो उन्होंने उसको मनसूख किया कि नहीं जी, इस दफ़ा हम नहीं आएंगे, हम तो अगले साल अक्टूबर में आकर खेलेंगे यहाँ पर। अब चूँकि ACC क्रिकेट काउंसिल के सदर हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी सदारत में ये बाज़ाब्ता तौर पर एक पहला इजलास होगा जिसमें एशिया कप के हवाले से फ़ैसला होना है। अब इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ें सामने लाना शुरू कर दी है कि नहीं जी, हम वहाँ पर नहीं जाते ढाका में, इसकी जगह कोई न्यूट्रल वेन्यू पर ACC का इजलास होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है उनको भी हम ख्याल बनाया, लेकिन उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वेन्यू से कोई असर फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं, कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं जिसमें जो ममालिक थे उन्होंने ऑनलाइन हिस्सा लिया। तो आप भी इंडिया को ऑनलाइन, अगर वो खुद नहीं वहाँ आना चाहते किसी वजह से कि ढाका हम नहीं जाना चाहते, कोई सियासी उनकी वजूहत होंगी, तो ऑनलाइन मीटिंग में आ जाए। वेन्यू तब्दील करने का मशवरा उनको किसने दिया है? अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, जिस तरह क्रिकेट की हम बात करें, हॉकी की बात करें, तो हॉकी की टीम जाने उस दावतनामा मिला भारत जाने का, तो भारत उस पर भी परेशान है। क्या हमारी हॉकी टीम को वहाँ जाना चाहिए? देखिए, मौजूदा हालात में तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस जानब नहीं जाना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की टीम वहाँ जाकर खेले, क्योंकि गैर महफूज मुल्क में जाकर हमारे खिलाड़ी किस तरह महफूज हो सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट पर तो बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता, मोदी सरकार पर तो हमें भी किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है, और ना ही कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कि वहाँ जाकर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो इसलिए अब एशियन हॉकी फेडरेशन का ये इवेंट है एशिया कप, जो 27 अगस्त से वहाँ पर होना है, और जिसमें चीन भी है, मलेशिया, कोरिया, जापान, इन्होंने वहाँ पर हिस्सा लेना पाकिस्तान के साथ साथ। तो ये चूँकि वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग ग्राउंड है, इसलिए इंडिया ये चाह रहा है कि किसी बहाने से पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आकर ये इवेंट खेले, ताकि उनकी जो एक थोड़ी गुडविल बने इस दुनिया में। लेकिन मेरे ख्याल में अब चूँकि सारे फैसले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करने हैं कि हमें वहाँ जाकर खेलना या नहीं खेलने, इस हवाले से डिप्टी जो वज़ीर आज़म है साकडार, उनकी सदारत में एक इजलास भी हो चुका है जिसमें तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है। ये आसान फैसला नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी को इतनी तो वर्ल्ड कप में जाना, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ा मौका है, वो है 28 फरवरी से जो अगले साल क्वालिफाइंग राउंड खेला जाना वर्ल्ड कप का, उससे पहले उसमें 3 टीमों ने क्वालिफाई करना है, जबकि एशिया कप में एक टीम ने क्वालिफाई करना। तो इसलिए आसान हल यही है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर ना जाए, बल्कि उसके लिए जो कैंप लगाया जाए, जो क्वालिफाइंग राउंड होगा 28 फरवरी से, उसमें वो अपना बेहतर तैयारी के तौर पर जाए। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी टीम को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और अगर नहीं जाती तो हमें कितना नुकसान होगा? देखिए, इस वक्त इंडियन मीडिया भरपूर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पे ना जाए। सिक्योरिटी के जो वहाँ पर हालात हैं, मोदी गवर्नमेंट में जो इंतहा पसंद हिंदू हैं
हम कैसे समझते हैं कि हमारी टीम जो है वो प्रेशर नहीं लेगी, प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं होगा, आया कि इतनी सिक्योरिटी दे सकेंगे? इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट जो है या BCCI जो है वो कहते थे, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाते कि सिक्योरिटी मसाइल हैं। उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश के मरासम अच्छे देखकर उनको बांग्लादेश में भी सिक्योरिटी से तकलीफ उठ रही है। तो पाकिस्तान को इस मौके पर पाकिस्तान की हॉकी टीम कैसे जाकर खेल सकती है? और वो बार बार, हालांकि अगर इंडिया को देखा जाए वो नाम नहाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। दहशतगर्द खुद भारत है। पहलगाम का वाकया देख लें, उसकी आज तक तहकीकात में सामने नहीं आए। कश्मीर में जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। कनाडा में इल्ज़ाम लगे, उन्होंने सिख का कत्ल करवा दिया। तो दहशतगर्द तो खुद इंडिया है और इंडिया की गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि इसका फैसला मैंने या आपने या PHF ने नहीं करना, हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। और मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई गौर फिक्र के बाद ये फैसला करेगी, क्योंकि मैं फिर भी तनकीद अपनी जगह पर कई दफ़ा मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दे चुके हैं, जो 3 साल का एग्रीमेंट किया था कि हम नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। इस पर भी बात करेंगे। साहिब साहब, अभी हमें ज्वाइन किया हॉकी टीम के साबिक कप्तान शहबाज सीनियर साहब ने, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज साहब, भारत जंग के बाद बिल्कुल हिम्मत हार गया, पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत जाएगी, हॉकी की टीम। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को जाना चाहिए? शहबाज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, अभी आई है आवाज में, सभी आई है आवाज, बोले। सही। अच्छा शहबाज साहब, मेरा सवाल ये था कि भारत जंग के बाद बिल्कुल हिम्मत हार गया, हमारी हॉकी टीम को दावतनामा मिला है भारत जाने का, तो आपके ख्याल में हमारी हॉकी टीम को भारत जाना चाहिए? देखें, बात ये है कि जो रवैया भारत ने अपनाया हुआ है जंग से पहले और जंग के बाद, अभी भी खेलों के हवाले से जो धमकियां में चीजें वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि खेल तो अमन का पैगाम देते हैं, तो ऐसे कंट्री में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो शहबाज राना, वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूज़ ब्रेक पे जाने से पहले हम हॉकी के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए हॉकी टीम के साबिक कप्तान शहबाज सीनियर साहब। शहबाज साहब, माजरत, न्यूज़ ब्रेक थी, इस वजह से आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। बताइएगा शहबाज साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को जाना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं जाती तो क्या नुकसान होगा? हाँ, देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान के हीरोज की इज्जत है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से हमारा इमेज खराब कर रहा है दुनिया में, और हमें जो धमकी वाली चीजें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रही हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो खुश नहीं है कि पाकिस्तान की टीम वहां जाए और खेले। ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ खिलाड़ी जो है कभी भी परफॉर्म भी नहीं कर सकता और गैर महफूज भी है। हम किसी भी तरह से अपने खिलाड़ियों को नुकसान नहीं दे सकते। ये इंटरनेशनल हॉकी को सोचना चाहिए कि इसको न्यूट्रल मुकाम पे मुंतकिल किया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो टीम है इंडिया नहीं जाएगी। इन हालात से पहले भी मैं आपको बताऊं, 5-6 साल पहले भी जब जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया के अंदर, तो इन्होंने हमें आखिरी दम तक इंतजार कराते रहे और हमें वीजा नहीं दिया और हम जूनियर वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके। हालांकि उस वक्त इतनी हाइप नहीं थी, जो इस वक्त इश्यूज पैदा हुए हैं ये लेवल नहीं था, लेकिन वो हमेशा से ही हमें सबोताज करने की कोशिश करते हैं। हमें उनको मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके बगैर दुनिया की हॉकी जो है अधूरी है, और हम जब भी खेलेंगे न्यूट्रल मुकाम पे खेलेंगे। सही। अच्छा शहबाज साहब, क्वालिफाइंग राउंड जो है वो पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। आप समझते हैं हमारी टीम की पिछले दिनों परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तो क्या वो क्वालिफाइंग राउंड जो है वो मुकम्मल कर लेगा? और देखिए, बात यह है कि टीम जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये 365 दिन खेलती रहे, इनके लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, इनको मैक्सिमम हॉकी खेलने को मिले, तो फिर चांसेस हैं कि हम मजीद बेहतर हो सकते हैं। सही। अच्छा यूसुफ साहब और जाहिर साहब, सलीम साहब, आपको सवाल करना चाहें? शहबाज साहब, प्रो लीग भी पाकिस्तान ने खेलनी है जिसके लिए फ़ंड्स का मुतालबा किया गया। आपके ख्याल में प्रो लीग में जाना कितना ज़रूरी है? हुकूमत को इस सिलसिले में क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें, बात यह है तो हुकूमत ने तो आज तक 70-80 साल में कौमी खेल को कौमी बजट का हिस्सा भी नहीं बनाया, तो वो प्रो हॉकी लीग के लिए क्या करेंगे। लेकिन मैं एज ए हॉकी प्लेयर यही सजेस्ट करूंगा कि 70 करोड़ रुपया लगाकर एक साल में 16 मैचेस खेलने बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे ना तो आपको सिर्फ करंट प्लेयर्स को फायदा मिलेगा, कोई आपको बैकअप पूल नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करें, आप अपनी यूथ पर तवज्जो दें।
क्योंकि जो आपकी मौजूदा हॉकी टीम है उसके साथ आपको मुझे नहीं नजर आता कि आप वर्ल्ड कप या ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट जीत सकते हैं। प्रो हॉकी लीग कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसमें हम अच्छा परफॉर्म करें तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। FIH का एक सेल्फ डेवलप्ड लीग है और जिसमें ना भी जाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप देखें जो न्यूजीलैंड है कितने सिविलाइज्ड हैं और कितने एडवांस सोचते हैं, उनकी टीम इसमें सोच रही है कि हमें नहीं जाना चाहिए 50-60 करोड़ रुपया खर्च के एक साल में। तो पाकिस्तान की टीम के लिए भी ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। मैं मुख्तलिफ प्लेयर्स की भी स्टेटमेंट देख रहा हूँ, ओहदेदारों की भी स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ। बात ये होती है कि अगर FIH हमारे साथ बहुत ज्यादा नेकी करना चाहती है, भलाई करना चाहती है, तो वो हमें साल में 2 या 3 इंटरनेशनल इवेंट्स दे जिससे हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल हॉकी देखें, खेलें और सीखें, और जो उससे भी छोटे बच्चे हैं वो इंस्पायर हो। सही, जो इससे भी छोटे बच्चे हैं वो इंस्पायर हों और पाकिस्तान की हॉकी टीम को इंडिया नहीं जाना चाहिए। शहबाज सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, हॉकी पे हमने बहुत सारी बात की, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी यूसुफ अंजुम साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक ताज़ा खबर है ये कि अरशद नदीम जो है वो इस साल जो इवेंट है करंट उसमें नहीं जा रहे, क्या मसाइल क्या हैं? जी महरीन, आज अरशद नदीम क्योंकि लाहौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा फिटनेस का इश्यूज़ आ गया। उनकी जो पिंडली उसमें खिंचाव की वजह से अब उन्होंने एक जो इवेंट होना था 15 जुलाई से स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से उन्होंने दस्तबरदार का होने का फ़ैसला किया। उनका ये कहना है कि अब मैं चूँकि यहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ, हार्ड मौसम था गर्मी की वजह से, अब जो मेरा सारा फोकस होगा वो 15 अगस्त को जो पोलैंड में इवेंट होगा उस पर होगा। और उसके बाद चूँकि 13 सितंबर से टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें हिस्सा लेना, इसके लिए मैं 1 माह के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ यूके। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मुकम्मल फिटनेस के साथ दोबारा मैं अपने जो इवेंट्स होंगे उनमें हिस्सा लूँ। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आपकी क्या राय है? एक तो हॉकी के हवाले से बताएगा और दूसरा क्रिकेट के हवाले से बताएगा। हमारा कैंप भी जारी है कराची में। देखिए महरीन, आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते भी आपने ये सवाल पूछा था टीम को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैंने यही कहा था कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी पायलट तो उनके हाथ आए नहीं, तो ये प्लेयर जो जाएंगे ये तो बेचारे सॉफ्ट टारगेट होंगे। ये तो सामने खेल रहे होंगे, होटल जा रहे होंगे, वहां पर सिक्योरिटी के जो हालात है सबको पता है कैसे हैं। और ये गेम है, गेम जाहिर है कि इंसानी जान से ज्यादा ये अहमियत नहीं रखते। तो इस वक्त जो हालात है वहाँ पे सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, तो पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह क्रिकेट में है हाइब्रिड मॉडल, इस तरह FIH पाकिस्तान और इंडिया की जो हॉकी फेडरेशन है उनके ऑफिशियल्स के साथ बैठे और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेट वाला उनको भी करा दें कि जी हॉकी के भी जो मैचेस होंगे एक दूसरे के मुल्कों में, अगर तो आप लोग ना जाएं, किसी तीसरे मुल्क में खेल लिया करें। तो एक देरीना जो मसला है कि वीजे नहीं मिले, ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वो सब मसला हल हो जाएगा। मौजूदा हालात में अब किसी सूरत पाकिस्तानी टीम को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया जंग हारा हुआ है, उसके बहुत जहाज गिरे, अपने मुल्क में उसको बड़ी सुनने को मिल रही है बातें। तो ऐसे में वो कहीं हमारे बेचारे जो प्लेयर्स हैं सॉफ्ट टारगेट है, उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज ना करे जिससे हालात और खराब हो, क्योंकि एक जरा सी कोई एक चिंगारी पड़ती है जिससे बड़ी आग लग सकती है। तो इस चीज में एहतियात ही बेहतर है। दूसरी, आपने कैंप की बात की, तो कैंप का कल आगाज हुआ था, अभी भी शाम में आगाज होगा। दिन में गर्मी होती है, शाम में रखते हैं। और ये सीनियर प्लेयर भी आ गए हैं जो टीम में शामिल नहीं है, बाबर भी हैं, शाहीन भी है, रिजवान भी। तो अब अच्छा है, वहां पर खेल रहे हैं, एक साथ क्लैरिटी मिल रही है सीनियर्स को भी और जो बांग्लादेश जिनको जाना है उनको भी। तो पता चल रहा है साथ मिलके कोचेस के साथ भी वक्त गुजार रहे हैं, तो यकीनी तौर पर फायदा ही होगा इसका। सही। अच्छा जाहिद साहब, एक तो छोटा सा कमेंट अरशद नदीम पर कर दीजिएगा, उनकी फिटनेस पर। सेकंड में जाना चाहूँगी, विंबलडन में सेमीफाइनल्स का मरहला पहुंचा और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप में PSG ने मजबूत रियल मैड्रिड का हशर नशर कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखें, अरशद नदीम देखने में बड़ा जेवलिन थ्रो बड़ी आसान लगती है, इसके लिए बड़ी भरपूर तैयारी करना पड़ती है। आपको याद होगा ओलंपिक्स से पहले भी वो फिटनेस मसाइल से गुजरे थे, अब भी एक बड़ा इवेंट जीत कर आए हैं। तो इतलात यही हैं जो यूसुफ अंजुम सब बता रहे हैं कि वो 100% फिट नहीं है, बेहतर है, उससे आराम ही बेहतर है। जहाँ तक आपने फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र किया है, बहुत बड़ा ही बेहतरीन हुआ है। अमेरिका में चंद ग्राउंड्स पर बड़े एतराज़ात किए गए अमेरिका में, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप भी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है। तो फाइनल में पहुँच गई हैं PSG की टीमें और चेल्सी की टीम। PSG की टीम ने जो सेमीफाइनल था उसमें दरअसल रियल मैड्रिड को शिकस्त दी है, और एम्बापे जो दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर कहे जाते हैं, माने जाते हैं, वो हारी हुई टीम की तरफ से खेल रहे थे, रियल मैड्रिड की तरफ से। गोया के PSG में थे पहले, उन्होंने अपने ही प्लेयर से बदला लिया, उनको बिल्कुल चलने नहीं दिया
4-0 से उन्होंने शिकस्त दी है। और फाइनल यकीनी तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो इंग्लिश क्लब चेल्सी और PSG जो पेंट्स जर्मन क्लब है उनके दरमियान खेला जाएगा। जहाँ तक आपने विंबलडन का जिक्र किया है, शदीद गर्मी में शुरू हुआ, विंबलडन सेमीफाइनल तक बहुत पहुँच चुकी है। आज दोनों सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं विमेंस के, फिर कल जो है दोनों मेंस के खेले जाएंगे। और दोनों सेमीफाइनल में अल्काराज तो लगता है उनको ज़रा थोड़ा सा आसान हरीम मिला है, लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल है उसको फाइनल से पहले फाइनल कहा जा सकता है। जो जोकोविच है 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, उनका यानिक सिनर जो है इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 है इटली के, उनके साथ उनका मैच पड़ गया और ये बहुत ही दिलचस्प मैच और कांटे का मैच मतवक्कु है। फिटनेस मसाइल से 2-4 थे यानिक सिनर, पिछला मैच जीत के उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपनी फिटनेस पर काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं। तो अगर जीत जाते हैं जोकोविच तो वो रॉजर फेडरर का एक रिकॉर्ड भी बराबर करेंगे। और 38 साल उनकी उम्र है, जबकि 23 साल यानिक सिनर है, तो तजर्बा और जवानी का भी एक मुकाबला कहा जा सकता है। सही है। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो रियल मैड्रिड की वो जो टीम का हशर नशर हुआ उसकी कारकर्दगी पर, दूसरा हॉकी के हवाले से मेरा एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। अलाउंसेस की हम बात कर रहे थे, क्या अलाउंसेस वाला मसला सॉल्व हुआ कि नहीं? देखिए, नेशन कप को ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कौमी खिलाड़ी हैं वो तरस रहे हैं कि उनके जो डेली अलाउंस उनको अदा किए जाएँ। और अब तो ये सूरत हाल पहुँच चुकी है कि जो PHF हुकाम है उन्होंने इस मौजू पर बात करना ही छोड़ दी है। उनका ये कहना है कि ना हमारे पास फंड्स है, ना फिलहाल हम इस पोजीशन में हैं कि आपको अपने पल्ले से डेली अलाउंस दे सके। तो ये मेरे ख्याल में एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरे हुकूमत के लिए भी और ख़ुद PHF के लिए भी, क्योंकि PHF को हम हमेशा ये तवक्को लगाते हैं कि जो फंड्स आएंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, उसके बाद हम उनको डेलियाँ से देंगे। तो उनको अपने तौर पर भी खुद मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि दुनिया भर की तरह ये भी एक सिस्टम बनाया जाए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खुद से भी फंड जनरेट करती, जिससे दो अखराजात उसको पूरा किया जा सकता है। सही। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने जिस तरह क्रिकेट के मैदान में स्टेप लिया, आपके ख्याल में हॉकी के मैदान में भी स्टेप लेना चाहिए कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे? देखें, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट में यकीनी तौर पर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकी में भी उनकी जो ख़ास मोहब्बत है हॉकी के साथ, आपको याद होगा कि पिछले दिनों यहाँ पर हॉलैंड और जर्मनी की टीमें यहाँ लाहौर में आई थी, तो उन्होंने भरपूर उनको वेलकम किया था, प्रोटोकॉल पूरा दिया था, उनके एजाज़ में एक डिनर भी दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा, बाकी टीमों को प्रोटोकॉल दिया था, सिक्योरिटी भी मुकम्मल दी थी। इसी तरह न्यूट्रल वेन्यू क्रिकेट की तरह हॉकी का भी होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।